वेलकम भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? दुआ है सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं घर में रहने वाले ड्राइवर के रहने, खाने और उनकी सैलरी और काम के बारे में। तो पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, घर में रहने वाले ड्राइवरों की सैलरी कुछ इस प्रकार होती है कि अगर आप यहाँ पे नए आते हैं, गल्फ़ कंट्री नहीं गए हैं, पहली बार कुवैत ही आ रहे हैं, तो आपकी सैलरी 80 से 100 दिनार तक होने वाली है। दोस्तों, ये बात हुई आपके सैलरी के बारे में। तो अब बात करते हैं आपके रहने और खाने के बारे में। तो दोस्तों, आप अगर कुवैत आते हैं तो आपको रूम मिलने वाला है घर आपके कफ़ील की तरफ से, और उसके साथ ही आपको मिलेगा लेटरिन, बाथरूम और रूम के लिए जो ऐसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और अलमारी वगैरह। तो दोस्तों, खाने के बारे में बात करते हैं। तो खाना जैसे होता है, किसी के घर में जो है खाना मिलता है और किसी के घर में आपको खुद बनाना पड़ता है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपको खाना बनाना पड़ता है तो आपको खाने का सामान अंदर से मिलेगा, मतलब आपके कफ़ील की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आपको खाना बनाना पड़ता है तो खाने का सामान आपके कफ़ील की तरफ से मिलेगा और सिलेंडर, चूल्हा कफ़ील की तरफ से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये घर में नहीं होता है। कुछ घरों में आपको अलग से भी थोड़ा सामान अपने पैसों से ख़रीदना पड़ेगा, ये थोड़ा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, कुछ घरों में ऐसा होता है कि सब सामान घर की तरफ से मिलता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है सब कुछ नहीं देते हैं। गैस भी आपको ख़रीदना पड़ सकता है और आपको थोड़ा सामान भी अपने पैसों से ख़रीदना पड़ सकता है, जो पैसे कफ़ील आपको नहीं देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राइवर के काम के बारे में। तो जैसे कि आप कुवैत में अगर ड्राइवरी के लिए आ रहे हैं तो आपको ड्राइवरी के साथ साथ जैसे आपको पार्किंग साफ़ करना पड़ेगा और घर की जितनी भी गाड़ियाँ हों वो धुलना पड़ेगा। और जैसे कि दोस्तों, कुछ घर में गार्डन वगैरह होता है तो उसमें पानी भी देना पड़ सकता है। बाकी और जैसे सुपर मार्केट से सामान लाना और भी थोड़े छोटे छोटे काम करना पड़ सकते हैं आपको। और ड्राइवरी तो वो तो आपका काम ही है, तो वो तो करना ही होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं घर में रहने वाले ड्राइवर के प्रॉब्लम के बारे में, जो घर में रहने वाले ड्राइवरों को अक्सर होती हैं। तो ये होता है कि इसमें टाइम टू टाइम ड्यूटी नहीं होती है। आपको किसी भी टाइम फ़ोन आ सकता है काम के लिए। आप सो रहे होंगे तब भी काम आ सकता है, रात के 1 बजे भी काम आ सकता है, सुबह के 6 बजे भी काम आ सकता है। इसमें कोई काम का कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता है। आपको किसी भी टाइम फ़ोन आ सकता है, काम के लिए जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। किसी को ज़्यादा सोने के लिए नहीं मिलता है, किसी लोगों को तो सही है सोने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है जैसे ही सोने के लिए गए, थोड़ा सोए, वैसे ही फ़ोन आ गया। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम घर में रहने वाले ड्राइवरों को अक्सर होती है। और इसी तरह दोस्तों, गाड़ी भी किसी भी टाइम आपसे वो धुलवा सकते हैं, किसी भी टाइम वो बोलेंगे तो आपको धुलना पड़ेगा। जो लोगों को बहुत ज़्यादा खल जाता है, लेकिन धुलना पड़ता है क्योंकि आप उनके घर पे हैं, तो जो बोलेंगे तो वो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए आ रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि जो भी काम बताएं तो हर काम ना करें। अगर आप शुरू से हर काम करना शुरू कर देंगे तो आपको पूरे सफ़र भर वही काम करवाना स्टार्ट कर देंगे, तो रोज़ करवाएंगे। तो इससे थोड़ा परहेज़ करें। अगर वो लोग बता रहे हैं तो अपने हिसाब से डिसीज़न लें, अपने हिसाब से काम करें। आप अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, छोटे मोटे कोई काम हो जो आपको करने में नहीं प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपको नहीं सही लग रहे हैं तो उसी वक्त मना कर दीजिए। वो इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम शुरू में नहीं होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा दिन कर रहे हैं तो आपसे वो हमेशा करवाते रहेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का होता है जो लाइट वगैरह का भी काम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अपने लोगों के यहाँ के जो लोग होते हैं वो थोड़ा वाले होते हैं, तो उनको सब थोड़ा थोड़ा काम आता होता है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर एक बल्ब भी चेंज करना है तो आप अपने हाथों से चेंज ना करें। जो भी प्रॉब्लम हो उनसे डायरेक्ट बताएं, वो उन किसी को बुलाएंगे करवाने के लिए, वो उनसे करवा लेंगे, उनको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन अगर आप दोस्त करते हैं तो आपको एक पैसा नहीं देंगे और ना तो आपका एहसान मानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जो काम है अपना वो उतना काम कीजिए। अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो आप मना कर दीजिए। अगर आप मना नहीं करते हैं तो आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम होने वाला। काम आप एक दिन में कर देते हैं, वो काम आपसे वो रोज़ करवाएंगे। अगर उनके यहाँ घर पे कुछ भी ख़राब होता है तो दोस्तों वो आपसे ही कराएंगे। इसलिए थोड़ा इस चीज़ का परहेज़ करें
कि जो भी काम बताएं वो काम ना करें, और जो जिस काम के लिए आए हैं उसी काम पे ध्यान दें। ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं कि ये काम हम कर लेते हैं तो लाओ इनके लिए कर लें। ये लोग एहसान फरामोश होते हैं, इसलिए इनके ऊपर एहसान करने का ना सोचें और अपने काम से काम रखें। कुछ लोग होते हैं गार्डन में होते हैं तो पेड़ वगैरह होते हैं वो भी काटने लगते हैं, तो ये सब ना करें। हम जानते हैं कि वहाँ के लोग सब कर लेते हैं, हम लोग भाई लोग जो हैं तो हम लोगों के अंदर टैलेंट भरा हुआ है कि हम लोग कुछ भी कर लेते हैं अपने हाथों से। तो इस चीज़ का परहेज है कि यहाँ पे आने के बाद आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का ही काम करें, ड्राइवरी पे ध्यान दें, लेकिन एक्स्ट्रा कामों में दिमाग ना लगाएं। अगर आप एक दिन किसी पेड़ को काट देंगे तो उनके घर में जितना भी जब भी पेड़ बढ़ेगा तो किसी को बुलाएंगे नहीं, वो आपसे कटवाएंगे। अगर आप अधिक उसमें गार्डन में कोई भी खेती वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर उसमें आप कर देते हैं तो आपको हमेशा वो करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस चीज़ से थोड़ा परहेज रखें। जैसे प्लम्बर में होता है कुछ बहुत, कहीं पानी टपक रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप अपनी उसमें कुछ भी दिमाग ना लगाएं। उनसे बताएं, वो बुलाएंगे, करवाएंगे, पैसा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वही काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ देंगे भी नहीं, आपसे करवाएंगे। प्लस घर में अगर कोई कहीं भी कुछ टूटा फूटा कुछ होगा तो वो आपसे ही बदलवाएंगे, आपको एक पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सोचें और ज़्यादा एहसान करने के चक्कर में ना पड़ें। इसको अपना घर समझ के ना रहें। यहाँ पे आप काम करने आते हैं तो सिर्फ जिस काम के लिए आए हैं उस काम पे ध्यान दें। इस घर को अपना नहीं समझें। यहाँ पे आप काम करने आए हैं तो काम के ही हिसाब से समझें। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको यहाँ की हम सड़क दिखाते हैं और सड़क के बारे में कुछ जानकारी देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नया वीडियो जिस विषय में आप देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह हम उस विषय में वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।